नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 473 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है। यह वही योजना है जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और दूसरे, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते। पैरा। पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है जहां जरूरत से ज़्यादा धान पैदा किया जा रहा है। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने को तैयार नहीं।
यह रवैया तब है जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से के किसान हों, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है। मक्का और कपास के साथ मसूर, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, जिसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है। निसंदेह एक समय था जब गेहूं धान की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और समझदारी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में ही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के जरिए किसानों को वही फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनकी मांग अधिक है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है। यह वही योजना है जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और दूसरे, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते। पैरा, पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है जहां जरूरत से ज़्यादा धान पैदा किया जा रहा है। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने को तैयार नहीं। यह रवैया तब है जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से के किसान हों, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है। मक्का और कपास के साथ मसूर, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, जिसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है। निसंदेह एक समय था जब गेहूं धान की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और समझदारी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में ही है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के जरिए किसानों को वही फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनकी मांग अधिक है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, मक्का
और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है। यह वही योजना है जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और दूसरे, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते। पैरा पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है जहां जरूरत से ज्यादा धान पैदा किया जा रहा है। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने को तैयार नहीं। यह रवैया तब है जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है। देश के किसी भी हिस्से के किसान हों, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है। मक्का और कपास के साथ मसूर, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, जिसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है। निसंदेह एक समय था जब गेहूं धान की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और समझदारी बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में ही है। केंद्र सरकार के साथ
राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के जरिए किसानों को वही फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करें जिनकी मांग अधिक है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। स्टॉप।